हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि थोड़ी क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ करंट एनर्जीज चेक करेंगे एंड उसके अलावा देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है। एंड इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए साउंड क्लेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको इस साउंड को ऑब्जर्व करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि इसकी वजह से आपका जितने भी आपके आसपास नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है। ऑल राइट, एक बार और करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आज की रीडिंग में। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। वाह, देखिए शुरुआत में ही एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है आप लोगों के लिए। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी चीज के बहुत करीब हैं। वाह, ब्यूटी आपकी इंक्रीज हो रही है, आप ग्लो कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। देखिए मुझे दो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एक तो ये कि आप अपनी किसी गोल के बहुत करीब हैं अचीव करने के। जो गोल आपने सेट किया था अपने माइंड में कि यहाँ तक मुझे अपना 100% देना है, जो भी आप करना चाह रहे थे, आप उस गोल के अचीविंग के बहुत करीब हैं। और आपके लिए वो डोर बहुत जल्द ओपन होने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप इतने क्लोज आ चुके हैं, तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए ये आ रही है, क्योंकि अभी अभी भी आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ पिछली बातों से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। मे बी आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कि जो गोल्स आपने सेट किए वैसा नहीं हुआ है, या उतना आपने अभी अचीव नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी ब्लेसिंग के बहुत करीब हैं। कोई ऐसा रिवॉर्ड है जिसके आप बहुत करीब हैं, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है मे बी, या जिसके रिजल्ट का आपको इंतजार है बेसिकली। वो चीज के आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अब आपको गिव अप नहीं करना है। दूसरी बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है आने वाले दिनों में, और आपको बोला भी जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, ठीक है। और मुझे काफी लोगों की एनर्जी नजर भी आ रही है यहाँ पर कि आप काफी हैप्पी हैप्पी एनर्जी में रह रहे हो, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वक्त आप फील कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैरी करने वाले हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अभी तक अगर आप पीछे मुड़ के देख भी रहे थे, तो अब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है जहां पर अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, बहुत सही तरीके से मूव ऑन करोगे, ऐसा नजर आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये जो आपका मूव ऑन रहेगा, या ये आपके जो आगे बढ़ने की जो एनर्जी है, ये बहुत हैप्पी हैप्पी रहने वाली है। आपको बहुत ऐसा रियलाइज होने वाला है कि इस चीज ने आपको दुखी नहीं किया, उल्टा खुश किया है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, या जिस हैप्पीनेस का, किसी हैप्पी आउटकम का अगर आप वेट कर रहे हो, तो वो भी बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए कि ये जो हैप्पी हैप्पी एनर्जी है ये आपके लाइफ में एंटर कर रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड ये सब चीजों के होने का वेट करना है। एंड यहाँ पर आ रहा है ब्यूटी, तो यहाँ पर आपका ब्यूटी इंक्रीज हो रहा है, आपका ग्लो अप बढ़ रहा है, आपका स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस वक्त पर। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज आ रही हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। तो ये मुझे आपकी ओवरऑल करंट एनर्जीज नजर आ रही है। बाकी चेहरों से भी देखेंगे और आपके लिए क्या जानना आज की रीडिंग में जरूरी है। ओके, मुझे यहाँ पर आपका ना बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप काफी शांत हैं, काफी पीस में हैं। बहुत चीजों को लेकर के आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अ, आपको ये पता चल चुका है कि चीजें डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। तो इसकी वजह से आप काफी रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या
प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए और क्या नई ऊर्जा है आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर मे बी आप ऐसी एनर्जी में है जहां पर आप दूसरे लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, बट आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, क्योंकि बहुत जल्द आप भी इस सेलिब्रेशन मोड में आने वाले हो, चाहे अभी आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आप में से काफी लोग ना दूर का देख नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग तो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं, उनके सपने पूरे हो जाते हैं, उनको ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत चीजें डिले होती जा रही है, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, या ऑलरेडी आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आपको इस चीज की एक्सेप्टेंस आएगी कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा और आपके अच्छे के लिए होगा, तो उसकी वजह से आप काफी रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, और कोई ना कोई विद दी हैप्पीनेस कार्ड मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कोई सेलिब्रेशन है जो आपके लिए सरप्राइज है, जिस जो आपके लिए सरप्राइज है डिवाइन की तरफ से, बट आपको पता नहीं है शायद, या आप नहीं देख पा रहे हैं, बट कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, या जो पास्ट में किए गए एफर्ट हैं, जहां पर आपने काफी सारा अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है, वो चीजें आपको भी लग रहा है कि रिजल्ट नहीं दे रही, या जो गोल आपने सेट किया आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें वैसे नहीं चली हैं, वैसे नहीं हुई हैं, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी उसके रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपकी ये चीजें फलित होने वाली है जो आपने पास्ट में एफर्ट करे हैं, चाहे वो आपके गोल से रिलेटेड हो, चाहे आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट उसके रिजल्ट्स आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। या 10 ऑफ कप्स, ये इस ऊर्जा में आप आना चाह रहे थे बहुत लंबे टाइम से, ये एनर्जी आपको चाहिए थी, या इसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, प्रेयर्स करी हैं, और आपको बताया जा रहा है कि आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आपको खुश रहने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको किसी और की जरूरत है, आप अपने स्पेस में खुश हो। या 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, वाओ, यू आर अ ट्रू वॉरियर गाइज, यू आर अ ट्रू वॉरियर। यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही कि आपके जीवन में कितनी मुश्किलें खड़ी करी गई थी, आपको कितना ज्यादा पास्ट में टारगेट किया गया है, और आप फिर भी खड़े रहे हो स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी विल पावर के साथ आप लड़े हो, आपने फाइट बैक किया है, या फिर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है, या बहुत अच्छे से आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि आप एक ट्रू वॉरियर सोल हो, और यहाँ पर उसकी वजह से आपको कोई ना कोई विक्ट्री मिलने वाली है। खास तौर पे अगर आपकी लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आपको टारगेट बनाया, बहुत ज्यादा आपको चैलेंजिंग मोड में डाला, उन लोगों पर आपकी विजय होने वाली है, विक्ट्री होने वाली है। तो काइंड ऑफ विक्ट्री आप आने वाले दिनों में आप देख सकते हो कि आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है किसी फील्ड में, आपको जीत मिलने वाला है बेसिकली। या गाइस, जस्टिस का कार्ड है बॉटम में, और आपके साथ, या मैं अब बता रही हूँ आपको, आपको ऐसा लग रहा है अभी आपकी ऊर्जा ऐसी आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी हैप्पीनेस आने वाली है, ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन अभी आप नहीं देख पा रहे हो, अपनी इन आंखों से आप नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों की लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो है बहुत तकलीफें हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें आप लेकर चलते आए हो, जो गोल्स आपने सेट करे, चाहे वो आपके कनेक्शंस को लेकर थे, चाहे वो आपके करियर को लेकर के थे, आपको ऐसा लगता रहा कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस के बाद भी, इतना एफर्ट डालने के बाद भी आपको मिला क्या। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है गाइस, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, यही आपकी जस्टिस है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं गाइस। आपको किसी फील्ड में इस तरीके से जस्टिस मिलेगा जहां पर आपकी पावर भी साबित होगी कि आप कितने ज्यादा पावरफुल सोल हैं। ये चीज प्रूव होने वाली है आने वाले टाइम में कि आपने कितनी परीक्षाएं दी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स विद द जस्टिस कार्ड,
एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको पास्ट में बहुत अटैक किया गया। मे बी या तो ये किसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का काम है जिसने आपको पास्ट में अटैक किया, या ये आपकी ऊर्जा हो सकती है कि अब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर चुके हैं, आप अपनी परीक्षाओं से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, एंड दैट्स वाई आपको ये विक्ट्री मिलने जा रही है, आपके साथ ये जस्टिस होने जा रहा है, क्योंकि आपकी लर्निंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका सफरिंग पीरियड अब खत्म हो चुका है बेसिकली। वाओ गाइस, आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो इस जस्टिस के साथ ही साथ, मुझे ये आप ही की ऊर्जा लग रही है कि आप इतनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत चीजें आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बी प्रिपेयर, बी रेडी। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है ऐसे टाइम पर, तो बिल्कुल भी नहीं। या क्योंकि मे बी आपने पास्ट में सरेंडर किया था, आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे, चाहे वो करियर को लेकर के थे, चाहे आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के थे, आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला और फिर डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो होगा डिवाइन देख लेंगे। तो अब फाइनली वो रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। एंड यहाँ पर ये एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जहां आप इतनी पावरफुल ऊर्जा में है, स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर कोई है जो इस मिसिंग एनर्जी में है, कोई आपको मिस कर रहा है। ये कोई किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, और यही ऊर्जा इस कार्ड में भी है कि आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि कोई पीछे है जो आपको देख रहा है, वो देख रहा है कि आप इमोशनली उनसे डिटैच हो चुके हो। मुझे नहीं पता ये किसकी ऊर्जा आ रही है, बट किसी से आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि इससे भूल हो गई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते नहीं चाहते, वो आप टोटली आपका डिसीजन है, बट इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि आप एक मजिशियन की ऊर्जा में हो और आप मूव ऑन कर रहे हो। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, अगेन 2 मेजर अरकाना। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको ऑप्शंस में रखा, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, लेकिन अब उसको पता है कि अब आप अवेलेबल नहीं है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओ माय गॉड, किसी के लव लव एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। या दी वर्ल्ड कार्ड एंड दी 2 ऑफ कप्स। या ये देखिए अगेन क्वीन ऑफ कप्स के बैकग्राउंड में एक पर्सन है जिसके हाथ में रोज है, बट वो सर झुका के वो पछता रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स सेल्फ लव की ऊर्जा में, क्योंकि इस आपको लगा था ये आपका सोलमेट है, आपका लवर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट इस पर्सन ने आपको बहुत ही इल ट्रीट किया है, पास्ट में बहुत गंदा ट्रीट किया आपको, आप जैसा डिजर्व करते थे वैसा नहीं ट्रीट किया, एंड फाइनली अब आप इस साइकिल को ओवर कर चुके हो। आपको पता चल चुका है कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं, तो आगे बढ़ना ही बेहतर ऑप्शन है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये डेथ का कार्ड आया है। तो ये डेफिनेटली आपकी ऊर्जा ये करंट की आ रही है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ चुके हो, और जब जब भी आप आगे बढ़े हो, आपको ये पता चला है कि आप कितने पावरफुल हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चला है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने आगे बढ़ना ही तय किया। ये डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो या लेने वाले हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का रहने वाला है, बट उसकी वजह से आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी। दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जहां पर पास्ट में आपने काफी एफर्ट डाले, बट फिर भी आपके एफर्ट को कंसिडर नहीं किया गया, थर्ड पार्टीज के एफर्ट्स को कंसिडर किया गया, या फिर भी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया गया जबकि आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे फिर भी, लेकिन अब फाइनली किसी को रियलाइज हो रहा है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपका जो ये चैलेंजिंग पीरियड था आपके रिलेशनशिप का, वो ओवर हुआ है। या देखिए मुझे पब्स आना शुरू हो गए। ये जो चैलेंजिंग पीरियड जहां आपके कनेक्शन को काफी टारगेट बनाया गया, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई, तो वहां पर आपने डिवाइन को सरेंडर किया था कि डिवाइन देख लीजिएगा यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, आपको लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर भी आपके एफर्ट्स की जीत होने वाली है। जस्टिस का कार्ड है ना गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर किसी की प्यार की भी जीत हो रही है, बट ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मुझे ज्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि अगर ये कोई पास्ट में आपका कोई कार्मिक पर्सन था, तो वो आपकी लाइफ से उसका अकाउंट आपकी लाइफ से खत्म हो चुका है, जो भी ये पास्ट पर्सन रहा है। एडवाइस भी देख लेंगे आप लोगों के लिए, आज की रीडिंग में क्या एडवाइस है, लेट्स सी। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 4, ये सारे नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके,
या फिर ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, सीड प्लांटर। गाइस अगेन, आपने पास्ट में किसी चीज में बहुत एफर्ट डाला है, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने जा रहा है, चाहे वो कोई कनेक्शन है, चाहे वो आपका करियर है, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर ऊर्जा, दोनों कार्ड्स में सिमिलर ऊर्जा आई है। देखिए इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि इसमें भी ये बंदा पानी डाल रहा है इसमें, और ये जो रिजल्ट देने वाला है पौधा, यहाँ पर भी ये दे चुका है ऑलरेडी रिजल्ट। तो डेफिनेटली जिस रिजल्ट की आप वेट कर रहे हो वो आपके फेवर में ही रहने वाला है, क्योंकि जब हम कोई अच्छा कर्मा करते हैं ना गाइस, तो वो कभी खाली नहीं जाता है, वेस्ट कभी कुछ नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमें जरूर मिलता है। तो आपके एफर्ट्स का फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। खास तौर पे अगर आप करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो आपके करियर में काफी ग्रोथ होने वाली है, आपको फाइनेंशियली भी काफी ग्रोथ होने वाली है। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं और क्या एडवाइस है। लूनर मिरर, look inward, intuition and self-reflection reveal hidden truths. Trust your instincts as you navigate dreams and the subconscious for deeper clarity. तो डेफिनेटली आपको काफी चीजों को लेकर के क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। ये लूनर मिरर का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है, आप बहुत चीजों को ऑलरेडी समझ चुके हो कि कौन आपके इस एनर्जी को डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। तो अब आप अपने एफर्ट्स सिर्फ वहीं डालोगे जहां पर उनका कोई मतलब निकलता है, अदरवाइज आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करोगे। ड्रीम ड्रिफ्टर, whimsical ideas and soft feelings are surfacing. Listen to your heart's whispers. They carry creativity, romance and unexpected wonder. कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे आपके रोमांटिक कनेक्शंस में है, बट कोई ना कोई ड्रीम आपका पूरा होने जा रहा है, जहां आपने बहुत ज्यादा सपना देखा था, किसी कोई ड्रीम लाइफ थी आपकी, जहां पर आपको ऐसा लगा था कि मेरे लाइफ में ये गोल्स हैं, अगर ये अचीव होंगे तो मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। तो बेसिक लेवल पर वो चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ट्रायल ब्लेजर, गाइज मजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये ऊर्जा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अगेन इट्स अ डबल कंफर्मेशन, आज कार्ड्स काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। यू हैव ड्रीम्ड इट, नाउ डेयर टू प्लान इट, द वर्ल्ड इज वेटिंग, दिस इज योर साइन टू चूज एक्सपेंशन ओवर कंफर्ट एंड एडवेंचर ओवर हेजिटेट। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर अभी तक आपको लग भी रहा था कि आप किसी चीज के लायक नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, खास तौर पे ये उनके लिए आ रहा है जो अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपना करियर सेट कर रहे हैं, अपने गोल सेट कर रहे हैं, अपना कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वहां पर जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, बेसिकली आपका टैलेंट भी हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है, वहां पर आपको बोला जा रहा है डोंट हेजिटेट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और एक्सपेंशन को चूज करना है ओवर कंफर्ट, एंड हेजिटेशन से ऊपर आपको एडवेंचर को चूज करना है। आपको हमेशा ये सोचना है बिना हेजिटेट किए कि कैसे आप अपनी लाइफ को और एक्साइटिंग बना सकते हो। तो ये चीजें आ रही हैं यहाँ पर आ रहा है ट्रूथ सीकर, caught between choices, don't rush, close your eyes, breathe and go inward, your heart already knows, when the mind quiets truth whispers। तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी कार्मिक कनेक्शन को लेकर के, जहां पर आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, टोटली आपका डिसीजन है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, टेम्पटेशन, या ऐसे वक्त पर जब आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, आपको किसी की टेम्पटेशन में नहीं आना है, या फिर आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि कोई पर्सन सिर्फ आपको टेम्पटेशन दे रहा है, बट वो, देखिए मुझे दो एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर, या तो ये किसी के कार्मिक कनेक्शन का आ रहा है कि वो पर्सन जो है वो डेविल है, और आपको आप इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लो, आगे मूव ऑन करो, ये पर्सन आपको टेम्प्ट करेगा, ठीक है। या फिर ये आ रहा है आपके किसी ऐसे एनिमी के बारे में, शत्रु के बारे में, जिससे आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, आपने उसको पीछे छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसे शत्रु से आप कट ऑफ कर चुके हो, ऐसे एनिमीज से आप कट ऑफ कर चुके हो, ऐसे नार्सिस्टिक टॉक्सिक लोगों से आप डिटैच हो चुके हो, लेकिन अभी भी वो देख नहीं पा रहे आपकी विक्ट्री हो रही है। तो इस विक्ट्री को मिलने से पहले, इससे पहले कि आपको ये विक्ट्री मिले, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा आपको टेम्प्ट करने की, क्योंकि ये डेविल है। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी डेविल है,
इसकी बातों में आपको नहीं आना है, आपको इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है अगर ये पास्ट से आ रहा है तो। ये किसी ऐसी पर्सन की ऊर्जा आ रही है जिसने पास्ट में आपको किसी एडिक्शन में डाला या कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपके साथ रिपीट किया। अब आपकी जब विक्ट्री हो रही है तो ये इंसान आना चाह रहा है आपकी जिंदगी में, बट डोंट अलाउ दिस पर्सन। ये आ रहा है यहाँ पर। अवेकन टू सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेक फ्री फ्रॉम एडिक्शंस, लिमिटेशन बिलीव्स एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स। यू हैव द पावर टू लिबरेट योर सेल्फ एंड रिक्लेम योर फ्रीडम। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आपने अपनी फ्रीडम को रिक्लेम कर लिया है। आप किसी भी टॉक्सिक पैटर्न का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। आप लिबरेट कर चुके हो अपने आप को, अपनी पावर को समझ चुके हो और किसी भी ऐसे अटैचमेंट से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो जो आपको सर्व नहीं करता है। मुझे ये आपकी करंट सिचुएशन लग रही है, दैट्स वाई आपकी विक्ट्री हो रही है गाइस। विक्ट्री तभी होती है जब हम उस पास्ट की एडिक्शन से, पैटर्न से बाहर आ जाते हैं, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। तब ये कार्ड आया है गाइस। इसका मतलब आप ऑलरेडी इस चीज पर काम कर चुके हो या कर रहे हो। यहाँ पर आ रहा है दी अल्टीमेट यस कार्ड। अगर आप किसी चीज के यस का वेट कर रहे हो तो ये साइन है कि हाँ, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यस है। रेडिएटिंग जॉय, वाइटलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ, दिस एनर्जी लाइट्स योर पाथ टू सक्सेस, रिन्यूड कॉन्फिडेंस एंड डीपर अलाइनमेंट विद योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपका अपने आप के साथ बहुत ही खूबसूरत अलाइनमेंट होने वाला है। आपका सन एंड मून, यिन एंड यांग जो है वो बैलेंस होने वाला है और आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो ट्रिम्प का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो किसी न किसी रूप में आपकी विक्ट्री होने जा रही है। एंड अगेन द कॉस्मिक यस, आप किसी यस का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके लिए यस कार्ड आया है। होप इज रियल, ड्रीम्स आर वैलिड, यू आर डिवाइनली सपोर्टेड, द स्टार्स आर लिसनिंग, मेक अ विश एंड बिलीव इट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है अभी भी कि आपका कोई सपना ऐसा है जिसके बारे में आपने सोचा लेकिन आप ये मान रहे हो कि अब वो कभी पूरा नहीं होगा, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, उम्मीद नहीं हारना है आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर आ रहा है। नर्चर, वाओ, आप एक हीलर हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो। ऐसी ऊर्जा में मुझे आप नजर आ रहे हो और बहुत जल्द विद दी स्टार, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या फिर आप खुद एक स्टार सीड हैं, एक लाइट वर्कर हैं, एक एम्पाथ सोल हो सकते हो आप। और डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। वाओ। और ये आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है क्योंकि आपकी विक्ट्री हो रही है किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जिसने हर कोशिश करी आपको हराने की, आपको पछाड़ने की, बट यू आर अ ट्रू वॉरियर, इसलिए आपको हराया नहीं जा सकता। ये ऊर्जा यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.